हेलो दोस्तों, आई विश के यू आर फाइन। तो अब पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज ई कोलाई वी आर टेकिंग एज अ मॉडल। तो ये दो तरह से होती है, वन इज रो डिपेंडेंट, अनदर वन इज रो इंडिपेंडेंट। ठीक है, रो डिपेंडेंट में देखिए डिपेंड, ये किसी पे डिपेंडेंट है। वो डिपेंडेंट कौन है? रो क्या है? एक प्रोटीन है दैट इज हेक्सामेरिक प्रोटीन। हेक्सामेरिक मतलब 6 यूनिट होंगी। इट इज लाइक दिस, कुछ 6 यूनिट हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और ये सारी यूनिट्स होमोमेरिक मतलब एक ही तरह की प्रोटीन्स की बनी होती है, जिसकी दो तरह की प्रॉपर्टी है। वन इज एटीपीएस एक्टिविटी, एटीपीएस, सेकेंड है इसकी हेलिकेस। ओके, अब ये जो रो डिपेंडेंट है ये रिकॉग्नाइज करेगा एक रो यूटिलाइजिंग सीक्वेंसेस को। ठीक है, जो कि प्रेजेंट है ट्रांसक्रिप्ट पे। ट्रांसक्रिप्ट मतलब आरएनए पे। ठीक है, रिकॉग्नाइज करेगा और बाइंड कर जाएगा। और ये जो रो यूटिलाइजिंग सीक्वेंस है दैट इज रिच इन सी, जिसमें सी मतलब साइटोसिन ज़्यादा भरपूर मात्रा में हो। अब क्या हुआ कि मान लो कि ये बाइंड हुआ किससे? ट्रांसक्रिप्ट से। ठीक है, अब ये जो है रो फैक्टर ये मूव करता अलोंग दिस इज सपोज 5' और ये 3'। तो ये 3' 5' टू 3' मूव करेगा। मूवमेंट के लिए इसको चाहिए एनर्जी। एनर्जी कौन देगा? एटीपी। ठीक है, तो मैंने अभी बोला कि इस प्रोटीन की जो एक्टिविटी एटीपीज है, तो एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा और ये मूव करता रहेगा अलोंग दी व्हाट वी कैन से 5' टू 3'। अब मूवमेंट के बाद ये जो है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड, क्या बोलते हैं बेटा इसको? हाइब्रिड। किसका? आरएनए और डीएनए का। तो इसके पास सेकेंड एक्टिविटी है हेलिकेस की। तो ये करेगा, इट विल फर्स्ट डिस्क्रिप्ट है ना, ये करेगा डिसोशिएट, ये करेगा कुछ हाइड्रोलाइज करेगा, मतलब जो ये डिसोशिएट करेगा ना, डिसोशिएट द बॉन्ड बिटवीन किसके? आरएनए एंड डीएनए, दैट कैन कॉज द रिलीज ऑफ दिस आरएनए। एक चीज और कि देयर इज ऑल्सो कन्फर्मेशन चेंज वेयर इन द कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? आरएनए डीएनए है ना, और आरएनए पॉलीमरेज। इसका जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये वाला कॉम्प्लेक्स, इसको क्या करेगा? इसको कन्फर्मेशनली चेंज होगा, और वो कन्फर्मेशन चेंज इस तरह से होगा कि वो डिस्टेबलाइज कर देगा। क्या करेगा वो? स्टेबलाइज। ओके, इट विल डिस्टेबलाइज एंड दैट रिजल्ट इन, क्या रिजल्ट करेगा वो? दैट रिजल्ट इन डिसोसिएशन ऑफ दिस आरएनए फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, सो दैट वी कॉल्ड रो डिपेंडेंट। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज रो इंडिपेंडेंट। अब चलते हैं रो इंडिपेंडेंट में। देखिए, रो इंडिपेंडेंट में समझने वाली बात यह है कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ठीक है, ये मैं ट्रांसक्रिप्शन एक बबल है, इसको मैं थोड़ा इनलार्ज कर दूं। ठीक है, तो ये दो स्ट्रैंड्स जो हैं हमारे पास डीएनए टेम्पलेट के स्ट्रैंड कुछ इस तरह के मिलेंगे, जिसमें कि क्या है, दो पोर्शन है। जैसे मैं बोलूँ कि 1 सेगमेंट, सेकेंड सेगमेंट। ठीक है, ये कहीं इन्वर्टेड रिपीट्स हैं। थर्ड सेगमेंट इज रिच विद कॉल्ड एटी रिच रीजन। अब इनमें से एक स्ट्रैंड तो होगा जो कि टेम्पलेट है। मान लीजिए कि ये जो नीचे वाला सेगमेंट है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जिसके ऊपर ये आरएनए सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, तो ये मैंने आरएनए इधर दिखा रखा है नीचे। ठीक है, अब क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन हुई इसकी, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, तो ये आरएनए प्रोडक्ट हमको एक यहाँ पे कुछ इस तरह से मिल रहा है। अब टेम्पलेट वाला स्ट्रैंड है, तो देखिए इसके सीक्वेंस सी है तो जी होगा, सी है तो जी है, जी है तो सी है, ए है तो यू है,
सी सी, ठीक है। फिर कुछ स्पेस बाद फिर से देखिए जी है तो सी होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होंगे। और सिमिलरली ए है तो यहाँ पे यूरेसिल 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 ऐड होगा, ठीक है। अब जो समझने की बात ये है, ये जो सीक्वेंस है जो कि ट्रांसक्राइब हुए हैं ये वाले कुछ कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जैसे ये फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन जो है कॉम्प्लीमेंट्री है इच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे, देखिए ये सी है, जी इज कॉम्प्लीमेंट्री विद दिस सी, तो ये जी सी। सिमिलरली ये जी कॉम्प्लीमेंट्री है इस सी के, तो ये हो गया जी सी। ये सी कॉम्प्लीमेंट्री है इस जी के, तो ये हो गया सी जी। सिमिलरली यू विद ए, सी विद जी, सिमिलरली सी विद जी, ठीक है जी। तो ये जी क्या हो गया जी, ये बन गया आपका एक हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर। क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर, और उसको फॉलो करेगा यूरेसिल यूरेसिल यूरेसिल। अब क्या हुआ, ये जो ग्रोइंग चेन है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बन गया, ओके। और इसके साथ कौन सा अटैच है, इसके साथ अटैच है एक एंजाइम, इसको हम बोलते हैं हम आरएनए पॉलीमरेज। अब ये जो हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर है ये क्या करेगी, पहला काम ये डिस्टेबलाइज करेगी। क्या करेगी, डिस्टेबलाइज दी आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स, यानी ट्रांसक्रिप्शन बबल, ठीक है। इसको कैसे डिस्टेबलाइज किया, जिस वजह से बिकॉज ऑफ दैट रीजन आरएनए क्या हो जाएगा, रिलीज, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, आरएनए ये रिलीज हो गया, ठीक है, जिससे होगी टर्मिनेशन, ओके। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो यही है कि इन्वर्टेड रिपीट होंगे, जिससे क्या बनेगा, हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बनेगा, जिससे कि कॉम्प्लेक्स डिस्टेबलाइज होगा, और डिस्टेबलाइजेशन की वजह से आरएनए जो होगा रिलीज आउट हो जाएगा, ओके जी। सो आई विश कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। एक पॉइंट और यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, उसके साथ साथ एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं को ट्रांसलेशन, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। अब क्योंकि जो सेल है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट है, सच इन द न्यूक्लियस, है ना। और क्या हुआ, उसकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, और सॉरी, अच्छा, जो डीएनए है प्रोकैरियोटिक वो एज सच कहाँ प्रेजेंट है, वो एज सच प्रेजेंट है इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। और यहां से क्या हो रहा है, एक आरएनए बन रहा है, सपोज कि एमआरएनए, क्या बोला मैंने कि एमआरएनए। अब एमआरएनए है तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, तो साइड बाय साइड क्या हो जाएगी, इसकी ट्रांसलेशन भी हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी चल रही है और ट्रांसलेशन भी चल रही है, ठीक है। तो हम इसको बोल देते हैं को ट्रांसलेशन, और समटाइम कॉल्ड कपल्ड, है ना, कि कपल्ड है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड। लेकिन यूकैरियोटिक केस में क्या होता है, यूकैरियोटिक केस में एक बाउंड्री होती है, सेल दैट इज यूकैरियोटिक सेल, इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए, ठीक है। डीएनए से क्या बन रहा है, एमआरएनए। अब ये एमआरएनए जो बनेगा, मान लीजिए कि एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए मिला, तो एमआरएनए क्या होगा, पहले प्री मेच्योर है ये जो बना, मतलब एकदम नया बना, उसको इट इज कॉल्ड प्री एमआरएनए। क्या बोला हमने, प्री एमआरएनए। और ये क्या होगा, इसको मेच्योर एमआरएनए बनाया जाएगा, ठीक है। वो होगा कहाँ पे, ये सारा काम न्यूक्लियस में ही होगा, ठीक है। प्री टू जो मेच्योर बन रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, न्यूक्लियस में ही हो रहा है, ठीक है। अब जो मेच्योर बन रहा है इसमें क्या क्या होगा, इसमें जो 5' एंड होगा वो क्या होगा, कैप्ड होगा, ठीक है जी। 3' एंड पॉली एडिनाइलेटेड होगा, ठीक है। और क्या होगा, स्प्लाइस्ड होगा, ओके। तो ये जो चीज़ें हैं
इसके बाद हमें मिलेगा एक मेच्योर mRNA। अब ये जो मेच्योर mRNA है ये आएगा आउटसाइड द न्यूक्लियस, मतलब ट्रांसपोर्ट होगा, वहां पे क्या होगा, इसकी ट्रांसलेशन होगी। ठीक है, जैसे प्रोकैरियोटिक केस में क्या था कि जैसे जैसे mRNA बना वैसे वैसे क्या होगी, इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, दैट वी कॉल को ट्रांसलेशन। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल उसमें क्या होगा, उसमें पहले प्री mRNA बनेगा, फिर मेच्योर mRNA बनेगा, उसके बाद फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा आउटसाइड द न्यूक्लियस, जहां पे उसकी क्या होगी, ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो आने वाले लेक्चर्स में हम ये कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। और प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज आप उसको रेज कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, और मैं उसका पक्के से आंसर करूंगा डेफिनेटली। ओके, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू सो मच।